आज केवल एक दिखावा के लिए भले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करे, उसके लिए जो इन्वायरमेंट सरेआम बच्चियों के साथ घटनाएं घटती हैं, बैंक डकैती होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां लॉ एंड ऑर्डर इतना गिरा हुआ है, तो यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर जो बिहार का है वो अब बाहर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ऐसे माहौल में नीतीश जी पहले माहौल बदलिए, तब इन्वेस्टर्स की उम्मीद कीजिए। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, आज सपा उनको चुनौती दे रही है, ममता उनको चुनौती दे रही है, तो अभी तो वो लोग अपनी चुनौती से पहले बाहर आए। भले ही भाजपा ने 5 विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा में भारी बहुमत हासिल कर ली हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि भले ही विधानसभा चुनाव तो जीत गए, लेकिन 2024 में उनके लिए बड़ा महामुकाबला होगा, हार जीतना मुश्किल होगा। ऐसे में इसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रभारी भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि परेशानी हमको नहीं, परेशानी तो इंडिया गठबंधन के लोगों को होगी। वजह है कि एक और जहां सपा परेशान कर रही है, तो एक और ममता बनर्जी, इन लोगों में आपस में ही तालमेल नहीं है, तो ये हमें क्या परेशान करेंगे। हमारी 2024 की जीत पक्की है। क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री नितिन नवीन, जो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी भी हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। तो जो लोग विरोध करते थे उनको सोचना चाहिए कि विश्व की आज इतनी बड़ी कंपनी अगर भारत और बिहार में, देश में कहीं भी काम करती है तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर स्थिति इतनी असामान्य है, वहाँ तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के इन्वेस्टर्स का माइंड तो है ही नहीं। आज केवल एक दिखावा के लिए भले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करे, उसके लिए जो इन्वायरमेंट सरेआम बच्चियों के साथ घटनाएं घटती हैं, बैंक डकैती होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां लॉ एंड ऑर्डर इतना गिरा हुआ है, तो यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर जो बिहार का है वो अब बाहर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ऐसे माहौल में नीतीश जी पहले माहौल बदलिए, तब इन्वेस्टर्स की उम्मीद कीजिए। बनारस वाली और आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि भाजपा रैली नहीं होने देना चाहते। भाजपा के लोग ने जगह पहले ये आरोप से तो देश भर में कहाँ कहाँ रैली करना चाहते हैं, बताइए, लिस्ट दीजिए, हम ही लोग उनको परमिशन दे देंगे। सर 5 में से 3 राज्य तो जीत गया, लेकिन 24 में इंडिया गठबंधन आपके लिए चुनौती बन सकती है। कोई चुनौती नहीं भैया, वो अपने आप के लिए चुनौती है। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, आज सपा उनको चुनौती दे रही है, ममता उनको चुनौती दे रही है, तो अभी तो वो लोग अपनी चुनौती से पहले बाहर आ जाए। 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है सर, क्या फर्क पहले अपने आपस की चुनौती को पहले वो स्वीकार कर लें। सीधे शब्दों में पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने साफ कह दिया है कि 2024 में हम परेशान नहीं होंगे, बल्कि हम परेशान कर देंगे। इंडिया गठबंधन में आपस में ही सब कुछ ठीक नहीं है, तो आखिर इंडिया गठबंधन ये कैसे सोच सकती है कि 2024 में भाजपा को पराजित कर देंगे। वहीं जिस तरह से बनारस की रैली रद्द हुई, अडानी ग्रुप्स ने बिहार में भी नीतीश कुमार का दामन थाम लिया, तो ऐसे में इसको लेकर पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि केंद्र की जो सरकार है वो जो काम कर रही है, अब उसको बिहार सरकार उसकी नकल कर रही है। और अडानी ने जिस तरह से देश में इन्वेस्ट करके देश को आगे बढ़ाया, उसी तरह बिहार सरकार को भी ये समझ आने लगा है। भले ही एक वक्त में ये लोग निंदा करते थे कि मोदी और अडानी की दोस्ती है, लेकिन अब इन्हें भी समझ आने लगा है कि मोदी अडानी की दोस्ती नहीं, बल्कि अडानी देश का विकास चाहते हैं। और इसी वजह से इन्होंने खुद सामने से अडानी से दोस्ती का हाथ फैला लिया है। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।